गाइस हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस क्लास में हम लोग मुद्दा उठाने वाले हैं अगला मुद्दा कहता है कि आप एसक्यूएल के बारे में जानकारी है जो दीजिए। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर किया? सुन गया है कि हाँ किया है। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? तो भाई कर दो यार, कर दो। ठीक है, बैक टू बैक चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं और एक से एक चीज़ है जो आपको बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। तो अगर हम अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं तो आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना काम तो करिए, है ना। तो हमारा काम आपको पढ़ाना है और आपका काम क्या है कि भाई क्लास को बिल्कुल शेयर कर देना। तो चलिए किस्सा हम लोग शुरू करते हैं और किस्सा कहता है कि आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की परिभाषा बताइए कि आखिरकार क्या है। बीती हुई जो हमारी क्लासेस थी उनके अंदर हम लोग जो हैं कर चुके हैं चीज़ें। अगर बात करें हमारे पास में इंट्रोडक्शन टू डेटा बेस DBMS के बारे में चीज़ें हम लोग कीज़ देख चुके हैं, कार्डिनलिटी देख चुके हैं, डिग्री देख चुके हैं। ये सारे किस्से जो DBMS के हैं वो सारे के सारे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अभी से हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। हालांकि इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि जिस लैंग्वेज को आप यहाँ पर करने वाले हो वो लैंग्वेज आखिरकार है क्या। तो देखिए बात आती है अगर एसक्यूएल की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, पहली चीज़ इसकी फुल फॉर्म है। ऑफ कोर्स ये फुल फॉर्म पेपरों में नहीं आती है, बट यस जिस चीज़ को आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए कम से कम उसकी फुल फॉर्म तो। अब ये कहता है कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टोर मैनिपुलेट रिट्रीव कर सकते हो अपने डेटा को। कहाँ से? डेटाबेस से। अब बात आती है कि डेटाबेस आपने बनाया, अब उस डेटाबेस से बात करनी है आपको। बात का मतलब है कि आपको डेटा फैच कराना है, आपको डेटा में मॉडिफिकेशन कराना है, यानी कि अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी आप ऐसे किस्से करना चाहते हो तो वो ज़रिया बनेगी आपकी ये लैंग्वेज। ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ होती है कि भाई जब EF कोड की बात करते हैं तो इन्होंने जो है अपना रिलेशनल मॉडल इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जो दुनिया के नज़रों में ला दिया कि भाई इस तरीके से आप डेटा को फैच कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जो दिया था। अब क्या हुआ कि बाद में चलकर जो आपकी IBM कंपनी है उस कंपनी ने इस लैंग्वेज का निर्माण किया इस टेड कोड के जो है रिलेशनल डेटा मॉडल उसके ऊपर काम करने के लिए। तो अगर हम बात करें हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तीनों चारों चीज़ें कि ये डेटाबेस से बात करने के लिए यूज़ में आती है, यानी कि टॉक टू द डेटाबेस। टॉक टू द डेटाबेस से मतलब है आपको डेटा को स्टोर कराना है, आपको मैनिपुलेट करना है, आपको रिट्रीव फैच वॉटेवर जो भी करना है वो इस लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। अब मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी कि 1970 के करीब IBM कंपनी ने इसके ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना है जो बिल्कुल शुरू किया। अब उन्होंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया तो शुरू में जब इस लैंग्वेज को शुरू किया तो इस लैंग्वेज का जो शुरू का नाम था वो था जी सीक्वल लैंग्वेज। आज भी अगर हम पुराने प्रोफेसर वगैरह को देखेंगे जो कॉलेज वगैरह में पढ़ा रहे होते तो वो सीक्वल बोल रहे होते। तो सीक्वल यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज जो कि नियर टू द इंग्लिश थी। तो सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज के नाम से इसको हम जानते थे, सीक्वल लैंग्वेज के नाम से। तो अगर बात भी सही है कि अगर हम इसको बहुत ही डीप से देखें, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे डिलीट इंग्लिश का वर्ड है, जॉइन इंग्लिश का वर्ड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बात कर लें, वेयर क्लॉज की, बिटवीन की, लाइक की, तो सारा इंग्लिश के जो है ना वर्ड्स उनका यूज़ किया हुआ है। तो ये लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, डैम ईजी लैंग्वेज के अंदर से एक है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपको पाइथन को सीखने में 10 दिन लगे हैं ना तो आपको 2 दिन भी नहीं लगेंगे। इसको 2 दिन में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। तो इस लैंग्वेज को आप जल्दी कैच कर लेते हो क्योंकि इसमें चीज़ें क्या हैं, मतलब रटी रटाई सी चीज़ें हैं। अपडेट करना है इसके अंदर तो आपको अपडेट का ऑटोमेटिकली कोड है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। डिलीट है तो डिलीट इज़ वेरी इजी। तो मतलब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इजी हैं एज़ कंपैरिजन करें अगर हम अपनी जो है लैंग्वेजेस के साथ में, जैसे पाइथन जावा वगैरह के साथ में। अब ये लैंग्वेज है, ये नियर टू द इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर काम करने के लिए बनाई गई ये लैंग्वेज है। अब ऐसी बात है कि ये लैंग्वेज हमारी डेटाबेस के ऊपर काम करती है। डेटाबेस कौन सा? हमारा रिलेशनल डेटाबेस, है ना। रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर क्यों काम करना है? क्योंकि वो जो डेटाबेस है ना वो एक स्ट्रक्चर के अंदर बंधा हुआ है और वो स्ट्रक्चर कौन सी है? टेबल वाली स्ट्रक्चर। अब जब स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा हुआ है तो वो जो डेटा है वो उससे कैसे बात की जा सकती है, उसको कैसे फैच, उसको उसी की भाषा में बात करेंगे ना। तो स्ट्रक्चर की भाषा में है तो स्ट्रक्चर वाली लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और वो जो क्षमता रखती है वो हमारी
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल है। इसी के सहारे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर, उसके अंदर टेबल को क्रिएट कर, उसमें डेटा को जो है डाल करके हम उसको फ्यूचर में कभी फैच, रिट्रीव, व्हाटएवर आपको करना है वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू करेंगे, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जो कि क्वेरी करती है। ठीक है, क्वेरी किससे करना? डेटाबेस से, कि भाई डेटाबेस हमें ये डिलीट करके दे दो, हमें ये अपडेट करके दे दो। अब इस लैंग्वेज को आप एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है जो बोलते हैं। अब नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इसको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ ये बताना है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू वाली चीज़ें नहीं आती। जैसे फाइल हैंडलिंग अगर आपने किया था, तो अगर उसमें आपको किसी ऐसे डेटा को फैच करना था कि जो जे नाम से स्टार्ट हो रही है फाइल, या फिर AEIOU से कितने जो है वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर कितने स्पेस हैं, ऐसी चीज़ें जब आपको करनी थी तो आप मैनुअली जाकर के कोड लिख रहे थे, आप मैनुअली जाकर के खुद बता रहे थे कि भाई व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बट यहाँ पर आपको व्हाट टू डू बताना है कि भाई क्या करना है। आप कहोगे कि डिलीट करना, यू जस्ट नीड टू राइट द क्वेरी देयर कि भाई डिलीट कर दो, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्वेरी के अंदर लिखेंगे, बट आप डिलीट कमांड के बारे में चीज़ें जो लिखोगे। अब अंदर से वो कैसे फैच होकर के आएगी, अंदर वाली जो चीज़ें हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें हैं जो हो जाएंगी। तो यू जस्ट नीड टू टेल कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू वाली टेंशन हमें नहीं लेनी है। तो हम सिर्फ इस चीज़ की तरफ कर रहे हैं कि हमें डिलीट करना है, अच्छा डिलीट, हमें अपडेट करना है, अपडेट। ठीक है, तो मतलब ये हमारी नॉन प्रोसीजरल के अंदर आ जाती है। प्रोसीजरल के अंदर आपको पूरा प्रोसीजर बताना पड़ता है कि आपको क्या करना और कैसे करना है, राइट। तो चलिए वो बातें साइड की रही, अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि आप एसक्यूएल लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर वाले डेटाबेस के ऊपर काम करती है। स्ट्रक्चर बोले तो हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन की फॉर्म में हमारा डेटा पड़ा है कहाँ पर? हमारे डेटाबेस में। अब उसके साथ में हमें जब भी काम है तो हम इस लैंग्वेज का यूज कर रहे होंगे, राइट। अब देखिए हम जो डेटाबेस का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, बैकएंड के ऊपर जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे वो सॉफ्टवेयर हमारा होगा कौन सा? MySQL। तो MySQL हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम रन कर रहे होंगे एसक्यूएल की क्वेरीज को, हमारे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। उसमें फ्यूचर में कोई डेटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, आपको इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा? हमारा MySQL। बहुत सारे और भी हमारे MySQL की तरह ही सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम MySQL को यूज़ कर रहे होंगे, ओरेकल भी है, एसक्यूएल सर्वर भी है, बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो MySQL। कहीं हद तक बच्चा क्या करता है कि दोनों को सेम सा समझ लेता है। अब बात है कि MySQL हमारा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है RDBMS का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि आप डेटा को स्टोर, रिट्रीव, फैच, मॉडिफाई, ये सारी चीज़ें करते हो भाषा का यूज़ करते हुए एसक्यूएल का, ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम ये चीज़ है जो करेंगे। अब बात ऐसी आती है कि एक तरफ कोई एक बंदा है, दूसरी तरफ दूसरा बंदा है। अब दोनों बंदों ने आपस में बात करनी है, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? भाषा यानी कि लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ रही है। अब एक तरफ आपका डेटाबेस है, एक तरफ जो है, एक तरफ आपका डेटाबेस है और एक तरफ आप हो। आपको क्या करना है? डेटा को फैच कराना है, डेटा को रिट्रीव, मान लीजिए रिट्रीव, फैच, व्हाटएवर, डिलीट करना है, आपको अपडेट करना है। जो भी काम आपको करना है वो आप कैसे करोगे? उसके लिए भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो लैंग्वेज होगी आपकी एसक्यूएल। जो ज़रिया बनेगा कौन? वो बनेगा हमारा MySQL सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। अब ये हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर काम है जो करती है या आती है काम, और हमारे डेटाबेस के ऊपर वर्क करने वाली एक लैंग्वेज है। इसको आपको ऑफ कोर्स लैंग्वेज है तो सीखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। लेकिन हमें इस MySQL को इंस्टॉल करना है, ठीक है। पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे dev.mysql के ऊपर से, एंड उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल करेंगे, एंड देन आप इसके ऊपर जाकर के अपना काम शुरू करेंगे। तो इट इज़ ए सॉफ्टवेयर। जितना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उतनी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। एसक्यूएल लैंग्वेज का हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम अपनी असली जो चीज़ें हैं उनको शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जब आप एसक्यूएल के साथ काम कर लोगे ना, तो एसक्यूएल के साथ काम करने के बाद में आपको ऐसी चीज़ पता चलेगी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको DDL और DML दोनों के बीच में एक अंतर है जो जानना होगा। यानी कि हम इस दौरान, अपनी जर्नी के दौरान, इन दोनों तीनों के बारे में बात कर रहे होंगे। किसके बारे में? DDL और DML। हालांकि TCL वगैरह भी है, बट हमें अपने सिलेबस से थोड़ा बंद करके रहना है, तो हम DDL और DML के बारे में बात जान रहे होंगे। अब ये दोनों बलाएं हैं क्या?
क्या दोनों में अंतर है और कैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं, ऐसा जानने के लिए आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ में। अब ऐसी बात है कि जब तक हम इसमें प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने MySQL को, बेल को। अगर बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल, तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो टू द गूगल एंड टाइप देयर MySQL डाउनलोड, एंड बहुत सिंपल है। ऐसी बात है कि यार हमें पढ़ाई वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको डाउनलोड करने में ही दिक्कत आती है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमें कोई नहीं बताता कि PUBG कैसे डाउनलोड करना है, या फिर है ना, उसमें हमें 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 कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी की भी, बस हमें हाँ की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन मैंने ये यूजुअली चीज़ें देखी कि जब पढ़ाई वाले सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना ना, तो बच्चे की टाइम फीस तभी होती है ना। तो आप क्या करेंगे, MySQL के अंदर जाएंगे, आप जो है डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे। जब अपना कर्सर है जो, जिसको आप मतलब इसको नीचे करेंगे स्क्रॉल बार को, तो नीचे आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें जो है आपको कम्युनिटी का एड्रेस होगा डाउनलोड्स का। देन आप इस पर जाएंगे, आपको विंडोज़ के लिए करना है। आप यहाँ से भी विंडो अपना वर्जन चेंज कर सकते हैं। आपको ये नीचे वाला करना है क्योंकि आपको ऑफलाइन काम है जो करना है। तो आप इस पर क्लिक करके और यहाँ जस्ट स्टार्ट डाउनलोड करेंगे। तो जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास में जो है डाउनलोड होकर के आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी। अब आप उसको क्या कर रहे होंगे, इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो आपको फुल वर्जन करना है तो फुल के ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे प्रैक्टिकली मैंने बीती हुई क्लासेस में इसको बता दिया है इसी चैनल के ऊपर। अब बार बार अनइंस्टॉल करके तो इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू ही बता देते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये हमारी वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको करना है इंस्टॉल इसको। अब अगली क्लास में हम इसके बारे में और चीज़ें करेंगे। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अगली क्लास में मिलेंगे। कैसा लगा लेक्चर ये भी बताना, ठीक है? बाय।